बच्चों बात करें अगर इलस्ट्रेशन में 11 की ऑफ टी एस ग्रेवाल चैप्टर एनपीओ एंड ट्रीटमेंट ऑफ सब्सक्रिप्शन, तो उसमें आपको दे रखा है कि कंपनी जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है उसको सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है ड्यूरिंग द ईयर ₹1,00,000। तो जो सब्सक्रिप्शन उसको रिसीव्ड हुआ है ड्यूरिंग जो भी करंट ईयर है 2021, वो 1,00,000 रिसीव हुआ है। ठीक है बच्चों, तो सब्सक्रिप्शन उसे रिसीव हुआ है 1,00,000। अब एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि आउटस्टैंडिंग बिगनिंग है 20,000, आउटस्टैंडिंग एंड है आपका 40,000, एडवांस बिगनिंग है 30,000 और एडवांस एंड है 20,000। तो मैं आपको बता दूं बच्चों कि अगर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती है तो जो भी आउटस्टैंडिंग बिगनिंग है वो ये माना जाता है कि पिछले साल का सब्सक्रिप्शन इस साल मिल गया है, इसलिए उसे हटाना पड़ेगा। तो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड फॉर 2019-20 उसे आप माइनस कर दीजिए 20,000 को। और जो एडवांस एट द एंड होता है उसके लिए भी यही माना जाता है कि वो मिला इस साल है मगर है अगले साल के लिए, तो उसको भी हम माइनस कर देंगे। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड फॉर 2021-22 2021-22 वो भी है आपका 20,000। इन दोनों को हटा दीजिए तो आपका निकल कर आया 60,000। ये 60,000 प्योरली करंट ईयर को बिलोंग करता है। ठीक है बच्चों, क्योंकि जो भी सब्सक्रिप्शन मिला है पहले उसमें से अगले और पिछले साल का हटा दीजिए, जितना पिछले साल का मिला उसे हटा दीजिए। तो मैंने यहाँ पे माना है कि आउटस्टैंडिंग बिगनिंग 20,000 पूरा मिल गया होगा इस साल का, और जो भी एडवांस एंड होता है वो अगले साल के लिए मिला है इस साल, तो उसको भी हटा दिया। अब ये 60,000 पूरी तरह से वो सब्सक्रिप्शन है जो इस साल के लिए मिला है, मगर ये पूरा सब्सक्रिप्शन इनकम ऑफ द ईयर नहीं है, क्योंकि अभी इसमें हमें वो जोड़ना पड़ेगा जो इस साल का आउटस्टैंडिंग है और नहीं मिल पाया अभी तक, और हमें वो भी जोड़ना पड़ेगा जो है तो इससे करंट ईयर से जुड़ा हुआ बट मिल पिछले साल ही गया था। तो इस कैटेगरी में जो एडवांस आउटस्टैंडिंग एट द एंड आपको दे रखा है वो एक तरह से आपका आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर ही माना जाएगा, क्योंकि पिछले साल का हमने मान लिया कि सारा सब्सक्रिप्शन मिल चुका है। तो आउटस्टैंडिंग जो एट द एंड है वो है 40,000, तो हम मानेंगे कि वो करंट ईयर का ही आउटस्टैंडिंग है। तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर 2021 यानी कि ₹40,000 वो भी ऐड कर दीजिए, और ऐड कर दीजिए एडवांस सब्सक्रिप्शन फॉर 2021 जो कि रिसीव हुआ था इन 1920, क्योंकि जो भी ओपनिंग एडवांस होता है ये माना जाता है, अगर कुछ और ना बता रखा हो, कि वो इसी साल के लिए मिला है। तो इसलिए इसको भी आप प्लस कर दीजिए जो कि है 30,000। तो 60,000 में 40,000 और 30,000 प्लस कर दीजिए, 1,30,000 आ गया आपका आंसर। दिस इज द सब्सक्रिप्शन इनकम फॉर 2021। ये इस साल की सब्सक्रिप्शन इनकम कहलाएगी। ठीक है बच्चों, जिसे इनकम एंड एक्सपेंचर में क्रेडिट साइड किया जाएगा। आउटस्टैंडिंग बिगनिंग का हमने ये माना कि वो पिछले साल का है, इस साल मिल गया, दैट्स वाई उसे हटा दिया। एडवांस एंड को हमने माना कि है अगले साल का मगर मिल इस साल गया, तो इसलिए उसे हटा दिया। तो ये रिफाइनमेंट कर लीजिए, पहले हटाने वाले काम कर लीजिए, जो भी अगले और पिछले साल का मिला है उसे हटा दीजिए। फिर आपको इस साल का आउटस्टैंडिंग और इस साल का एडवांस ऐड करना होता है। तो इस साल का आउटस्टैंडिंग आपको दे रखा था 40,000। एक्चुअली आउटस्टैंडिंग एट द एंड को मैंने आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर माना, क्योंकि मैंने ये भी मान लिया था कि पिछले साल का सारा मिल गया है। अगर पिछले साल का आउटस्टैंडिंग सारा इस साल मिल चुका होता है तो आउटस्टैंडिंग एट द एंड और आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर में कोई फर्क नहीं होता है। और जब पूछना कह रखा हो तो जो एडवांस बिगनिंग होता है वो एडवांस फॉर करंट ईयर ही होता है, दैट्स वाई उसको भी मैंने प्लस कर दिया, क्योंकि इन दोनों का संबंध करंट ईयर से है। तो एज पर अक्रूवल कंसेप्ट स्टेटमेंट फॉर्म में इस तरह से बनाया जाता है बच्चों। क्लियर बच्चों? तो दिस वाज आपका इलस्ट्रेशन 11। बात करें बच्चों इलस्ट्रेशन नंबर 12 की, तो इलस्ट्रेशन नंबर 12 में देखिए ये दे रखा है आपको कि ड्यूरिंग द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2021 सब्सक्रिप्शन मिला है आपको 21 लाख रुपए। तो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग 2021 वो है आपका ₹21 लाख। अब इसमें साफ लिखा है
कि इसमें 30,000 पिछले साल का मिला है और 40,000 अगले साल का मिला है। तो जितना पिछले साल का मिला उसे हटा दीजिए। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड फॉर 2019-20 30,000 और सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड फॉर 21-22 जो कि है 40,000। तो दोनों को हटा दीजिए, आपका डिफरेंस आ गया 20,30,000। ये जो रिजल्ट है ये वो सब्सक्रिप्शन है 20,30,000 जो प्योरली इसी साल का है और इस साल मिला है। हमने रिफाइनमेंट करने के लिए जितना पिछले साल का मिला है वो हटा दिया और जितना अगले साल का मिला है वो हटा दिया। ठीक है बच्चों, अब आपको दो इन्फॉर्मेशन दे रखी है, एक तो इस साल के एंड का आउटस्टैंडिंग दे रखा है 50,000 और एक साल के बिगनिंग का आउटस्टैंडिंग दे रखा है 60,000। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे एक बहुत बड़ा फर्क है, उसको समझिएगा कि जो आउटस्टैंडिंग एट द बिगनिंग था तो 60,000, बट हमें पिछले साल का मिला है केवल 30,000। इसका मतलब ये होता है कि पिछले साल का 30,000 अब भी बाकी होगा और हमें जो दे रखा है वो आउटस्टैंडिंग एट द एंड दे रखा है 50,000। तो अब ये जो आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर है 50,000 वो प्योर इस साल का नहीं है, क्योंकि इसमें 30,000 वो भी शामिल होंगे जो पिछले साल के नहीं मिल पाए हैं। तो अगर मैं आपसे कहूं कि आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर क्या है तो आप कहेंगे इसमें सिर्फ 20,000 रुपये। तो इसमें आप जो प्लस करेंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर 2021 वो केवल 20,000 ही आएगा। द रीज़न इज कि आउटस्टैंडिंग एट द एंड जो 50,000 है उसमें 30,000 तो पिछले साल के जो अब भी नहीं मिले हैं वो भी इंक्लूडेड होंगे। ठीक है बच्चों, अगर 50,000 के बारे में ऐसा लिखा होता कि आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर 2021 इज 50,000, हम पूरा 50,000 लेते क्योंकि फिर वो पूरा इस साल का था। मगर इन्होंने जो दे रखा है वो आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर 50,000 दे रखा है। इसका मतलब पिछले साल के जो 30,000 नहीं मिल पाए हैं वो भी इसमें इंक्लूडेड होंगे। ठीक है बच्चों, और इस क्वेश्चन में इस बार कोई एडवांस फॉर करंट ईयर है ही नहीं, तो इसका मतलब यही आपका टोटल सब्सक्रिप्शन इनकम फॉर द गिवन ईयर निकल आएगी, जो कि आ जाएगी, आप खुद देख सकते हैं, 20,50,000। This is your total subscription of the year, subscription income of the year, subscription income for 2021। क्लियर बच्चों, यही आपकी टोटल सब्सक्रिप्शन इनकम फॉर द गिवन ईयर निकल कर आई है, क्योंकि जब स्टेटमेंट फॉर्म से करा गया तो हमने आउटस्टैंडिंग बिगनिंग और आउटस्टैंडिंग एंड से ज़्यादा इस बात पे ध्यान देना है कि पिछले साल का मिला कितना, जो कि 30,000 था, क्वेश्चन में गिवन था। तो इसका मतलब जो आउटस्टैंडिंग बिगनिंग था 60,000, यानी कि जो लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग था 60,000, उसमें से केवल 30,000 ही मिल पाया। 30,000 अब भी बाकी होगा। आपको आउटस्टैंडिंग एट द एंड 50,000 दे रखा है, तो अंडरस्टूड है कि इस 50 में 30 पक्का पिछले साल का वो होगा जो नहीं मिला है, यानी अकेले इस साल का आउटस्टैंडिंग अगर आपको ढूंढना है तो 20,000 होगा। दैट्स वाई 20,000 प्लस किया गया, ना कि पूरा 50,000, क्योंकि हमें वही ऐड करना चाहिए जो प्योरली रिलेटेड टू करंट ईयर हो, क्योंकि ये जो अमाउंट है 20,30,000 ये प्योरली इसी साल का मिला हुआ पैसा है। इसमें वही अमाउंट ऐड किए जाएंगे जो प्योरली रिलेटेड टू करंट ईयर है। दैट्स वाई सिर्फ 20,000 को ऐड किया गया। क्लियर बच्चों, अब बात करते हैं बच्चों इलस्ट्रेशन नंबर 13 की। अच्छा इलस्ट्रेशन है, काफ़ी है। आपको सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 दे रखा है, जिसमें यही बता रखा है कि आपको पिछले साल का 4,000 मिला, करंट ईयर का 2,11,000 मिला और अगले साल का जो है आपको 8,000 मिला और टोटल मिला 2,23,000। तो इस बार बच्चों हमें सब्सक्रिप्शन रिसीव फॉर करंट ईयर क्लियरली दे रखा है, तो हमें कुछ हटाने की जरूरत नहीं है। ये 2,11,000 जो सब्सक्रिप्शन आपको करंट ईयर के लिए मिला है उसी को टारगेट करिए। 2,11,000 हटाते तब जब इसमें कुछ इंक्लूडेड होता। हम 2,23,000 लेते तो हमें 8,000 और 4,000 हटाना पड़ता, तो 2,11,000 तब भी निकल कर आता। तो जब सब्सक्रिप्शन रिसीव और करंट ईयर क्लियरली दे रखा है तो आपको पिछले साल और अगले साल का कुछ हटाने की जरूरत नहीं है। अब आपको दो चीज़ों पर फोकस करना है, एक आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर एंड एडवांस फॉर करंट ईयर। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर आपको देखिए बता रखा है क्वेश्चन में कि क्लब के पास 450 मेंबर हैं, हर कोई 500 रुपये पे करता है। इसका मतलब आपको सब्सक्रिप्शन इनकम ऑफ द गिवन ईयर तो क्लियरली दे रखी है, जिसको आमतौर पे निकालना होता है। और वो कितनी दे रखी है ये आप देखेंगे मल्टीप्लाई करके,
तो 2,25,000 आएगा। कैसे आया? 450 इंटू 500 करके। तो यानी कि जो चीज़ निकालनी है वो तो गिवन ही है। सब्सक्रिप्शन इनकम फॉर द गिवन ईयर इज क्लियरली गिवन टू अस। ठीक है, लेकिन इस साल का मिला तो केवल 2,11,000 है और इस साल का सब्सक्रिप्शन इनकम होनी चाहिए 2,25,000। अब या तो जो डिफरेंस है वो इस साल का आउटस्टैंडिंग कहलाएगा या फिर डिफरेंस इस साल का एडवांस कहलाएगा जो पिछले साल मिला हो। बट एडवांस एट द बिगनिंग के बारे में भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर के बारे में भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो एडवांस एट द बिगनिंग या एडवांस फॉर करंट ईयर मानेंगे कोई मिला ही नहीं होगा लास्ट ईयर, नहीं तो वो उसके बारे में जरूर बताते। तो जो भी डिफरेंस है वो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, क्योंकि अगर दोनों ही मिसिंग होते हैं, आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर एंड एडवांस फॉर करंट ईयर, तो हमेशा एडवांस फॉर करंट ईयर को निल मान लीजिए, यानी एडवांस एट द बिगनिंग को निल मान लीजिए, और जो भी डिफरेंस है वो आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर निकल आएगा। तो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर 2021, जिसे मैं बैलेंसिंग फिगर के तौर पे निकाल रहा हूँ यहाँ पर, वो ₹14,000 आ गया। क्लियर बच्चों? तो यहाँ पर इनकम निकालना इज नॉट इम्पॉर्टेंट, वो तो आप मल्टीप्लाई करके ऐसे ही निकाल लेंगे। इनकम यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि व्हाट इज द आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर द करंट ईयर, ₹14,000। अब यहाँ पे बच्चों मैं एक बात आपको और क्लियर कर दूँ कि आउटस्टैंडिंग एट द बिगनिंग जो था वो ₹4,500 था, जो हमें नीचे इंफॉर्मेशन में गिवन है, लेकिन हमें पिछले साल का इस साल जो मिला है वो केवल ₹4,000 है, जो आप देख सकते हैं सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द गिवन ईयर में दे रखा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि पिछले साल के ₹500 अब भी बाकी हैं एट द एंड ऑफ करंट ईयर। तो जो साल के एंड में हमें आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन शो करना होगा इन द बैलेंस शीट, अगर हम बैलेंस शीट बनाएंगे साल के एंड में, तो उसमें आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो एसेट साइड में शो किया जाएगा वो 14,500 शो किया जाएगा, जिसमें करंट ईयर का तो 14,000 होगा और प्रीवियस ईयर का 500 होगा, क्योंकि बैलेंस शीट में तो टोटल आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड ऑफ द ईयर लिखा जाएगा, वेदर इट बिलोंग्स टू करंट ईयर और वेदर इट बिलोंग्स टू प्रीवियस ईयर। और एडवांस के तौर पे क्लोजिंग बैलेंस शीट में जो हम शो करेंगे, ये तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन हो गया, एडवांस के तौर पे जो 8,000 मिला है अगले साल का वो शो कर दिया जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से ये इलस्ट्रेशन नंबर 13 कंप्लीट हुआ। बात करते हैं बच्चों इलस्ट्रेशन नंबर 14 की। तो इलस्ट्रेशन नंबर 14 में भी आपको जो है बता रखा है कि एक क्लब के द्वारा टोटल सब्सक्रिप्शन जो मिला है वो पिछले साल का कितना मिला है, करंट ईयर का कितना मिला है और अगले साल का कितना मिला है। तो ऐसे में भी यहाँ पर आपको क्लियरली मैंशनड है कि आपको इस साल का सब्सक्रिप्शन कितना मिला है, दैट इज ₹1 लाख। तो आप सिर्फ उस पर फोकस करिए, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड फॉर 2021 ₹1 लाख। अगले और पिछले साल का माइनस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। द रीज़न इज कि आपको अगर आप टोटल 1,43,000 लेते टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन द ईयर, तब तो उन्हें हटाने की ज़रूरत पड़ती, ठीक है, मगर वो हटाते किस लिए हैं? अगले और पिछले साल का मिला हुआ, ताकि हमें इस साल का मिला हुआ पता चल सके, जो कि हमें क्लियरली दे रखा है 1 लाख, तो हम क्यों उनको माइनस करें, दैट्स वाई हमने उनको माइनस नहीं किया। अब हमारी जो तलाश है वो केवल 2 चीज़ों की है, आउटस्टैंडिंग फॉर द करंट ईयर एंड एडवांस फॉर द करंट ईयर। ठीक है बच्चों, याद रखिएगा आउटस्टैंडिंग एट द एंड और आउटस्टैंडिंग फॉर द करंट ईयर में फ़र्क होता है। अगर हमें लास्ट ईयर का सारा सब्सक्रिप्शन मिल चुका है तो मैं आउटस्टैंडिंग एट द एंड कहूँ या आउटस्टैंडिंग फॉर द करंट ईयर, डज नॉट मैटर। लेकिन अगर हमें लास्ट ईयर का सारा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इस साल नहीं मिला है, तो आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर जो है उसको निकालने के लिए आउटस्टैंडिंग एट द एंड में से पिछले साल का जो नहीं मिल पाया वो हटाना पड़ता है। तो पहले मैं ये पता कर लेता हूँ कि पिछले साल का सारा मिला है या नहीं मिला। तो आप भी देख सकते हैं जो इस साल हमें सब्सक्रिप्शन मिला है पिछले साल का वो 18,000 है और आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर 20,000 दे रखा है। इसका मतलब ये होता है कि पिछले साल का 2,000 अब भी बाकी है मिलना। और जो आपको सेकंड पॉइंट में इंफॉर्मेशन दे रखी है वो आउटस्टैंडिंग एट द एंड दे रखा है 30,000, ना कि आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर। तो अगर आपको आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर ऐड करना है तो आप पूरा 30,000 नहीं ले सकते, क्योंकि उसमें से 2,000 तो वो होंगे जो पिछले साल के अब भी नहीं मिल पाए। ठीक है बच्चों, तो आउटस्टैंडिंग एट द एंड और आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर तभी बराबर हो सकते हैं जब लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इस साल सारा मिल गया हो। मगर जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं कि हमें पिछले साल का सिर्फ 18,000 मिला है, जबकि मिलना चाहिए था 20,000।
इसका मतलब पिछले साल का जो 2000 अब भी नहीं मिला है वो इसमें इंक्लूडेड होगा इस 30 में, क्योंकि आउटस्टैंडिंग एट द एंड है, ना कि आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर। तो आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर निकालने के लिए हमें इस 2000 को हटाना पड़ा, क्योंकि जो हम रिसीव वाला अमाउंट प्योरली इस साल का ले रहे हैं, तो मैं आउटस्टैंडिंग और एडवांस भी प्योरली इसी साल का चाहिए। आप थर्ड पॉइंट देखेंगे तो एडवांस एट द बिगनिंग कह लीजिए या एडवांस फॉर करंट ईयर कह लीजिए, एक ही बात है। जब कुछ ना कह रखा हो तो एडवांस एट द बिगनिंग होता ही एडवांस फॉर करंट ईयर है, जो कि ₹20,000 है। तो इस तरह से बच्चों आपकी टोटल सब्सक्रिप्शन इनकम ऑफ द गिवन ईयर 1,48,000 निकल आएगी, जिसे आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्रेडिट साइड लिख देंगे बाय सब्सक्रिप्शन। ठीक है बच्चों, अगर आप बैलेंस शीट बनाएंगे अपनी एंड की, एट द एंड ऑफ द ईयर जो बैलेंस शीट बनाई जाएगी, तो बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन आएगा तो 30,000। आप मेंशन कर सकते हैं कि 1920 का 2000 है और 2021 का 28,000 है, तब जाके 30,000 आया है। और रही बात एडवांस सब्सक्रिप्शन की, तो जो भी अगले साल का मिला है ₹25,000 वो लायबिलिटी साइड में आ जाएगा एडवांस सब्सक्रिप्शन के नाम से। क्लियर बच्चों? ओपनिंग बैलेंस शीट बना देते हैं, वहाँ पे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन हम शो करते 20,000, एडवांस सब्सक्रिप्शन भी हम शो करते 20,000 ऑन एसेट और लायबिलिटी साइड। याद रखिएगा बच्चों, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो होता है वो एसेट होता है और जो एडवांस सब्सक्रिप्शन होता है वो लायबिलिटी होता है। इनकम का आउटस्टैंडिंग एक एसेट होता है और एक्सपेंस का आउटस्टैंडिंग जो एक लायबिलिटी होता है। इनकम का एडवांस लायबिलिटी होता है, मगर एक्सपेंस का एडवांस एसेट होता है। क्लियर बच्चों? अब बात कर लेते हैं बच्चों इलस्ट्रेशन नंबर 15 की। तो यहाँ भी आपको जो है करंट ईयर में पिछले 3 साल का या मतलब टोटल 3 साल का सब्सक्रिप्शन मिला हुआ दे रखा है, जिसमें हमें करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन रिसीव क्लियरली गिवन है। तो हम अगर स्टेटमेंट फॉर्म में कर रहे हैं तो हमें केवल करंट ईयर के मिले हुए सब्सक्रिप्शन को लेना है, अगले और पिछले साल के जो है सब्सक्रिप्शन मिले हैं उन्हें इग्नोर करना है। सब्सक्रिप्शन रिसीव फॉर करंट ईयर जो कि 2021 है, वो है ₹20,000।